सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 5 जुलाई 2017, जिसमें हम देते हैं करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कुछ ज़्यादा। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें और पूरा इन वीडियोस को आप देखें। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विज़िट करें और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज DK MPPSC एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला प्रश्न या पहली खबर, किस यूरोपीय देश ने फिशरीज कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो बाहर निकलने का काम आजकल एक ही देश कर रहा है यूरोपीय देशों में, वो है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने फिशरीज कन्वेंशन करके एक कन्वेंशन हुआ था जो कि 1964 में हुआ था, 9 मार्च 1964। इसे लंदन फिशरीज कन्वेंशन या फिशरीज कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ था ये कि ये जो देश हैं, चूँकि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो नीले कलर के और ये जो देश हैं, इन देशों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि इनके क्षेत्र के अंदर जो मछली पकड़ने के लिए लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं, यानी कि जो वाहन जो शिप्स हैं वो आ जा सकते हैं, और इसी चीज़ के लिए पूरा के पूरा ये फैसला किया गया था। जबकि होता क्या, जैसे आपने देखा होगा, भारत श्रीलंका के साथ या भारत पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा में एक दूसरे के देश की सीमा में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो उसी के लिए ये पूरा कवायद की गई थी। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने अब इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है कि हमें अब इसमें शामिल नहीं होना। जिस तरह से उन्होंने ब्रेक्जिट से निकलने की घोषणा की थी, उसी की तरीके से इसकी घोषणा कर दी है। चलिए, अब एक और छोटी सी कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आखिर यूनाइटेड किंगडम क्या है? कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है और कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है, आखिर यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो आखिर इसे कहा किससे ज़्यादा। देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है, जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, कलरफुल भाग, जिसमें शामिल है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड, ये 4 भाग इसमें शामिल है। और इन चारों भागों को, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आयरलैंड का है, ध्यान दीजिएगा, ये आयरलैंड का है। ये 4 भाग जो हैं, ये चारों भाग मिला के जो बनाते हैं और उसे कहते हैं यूके या यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी जो है लंदन है। ठीक है, ये तो हुआ यूनाइटेड किंगडम। अब ये इन देशों की अलग अलग बात कर लें तो इंग्लैंड की टीम आपने अलग देखी हुई, कई बार स्कॉटलैंड की टीम भी आपने देखी होगी, तो ये अलग अलग है। देखिए, इंग्लैंड क्या है, ये एक तरह से देश हैं, लेकिन इनको अलग अलग देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये राज्यों की तरह आप इन्हें ले सकते हैं, जैसे भारत के अंदर राज्य हैं, लेकिन इनको जो है आंतरिक पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। आंतरिक पूर्ण स्वायत्तता का मतलब ये अपने फैसले अपने तरीके से अलग लेते हैं। ये सिर्फ कहने को यूके के अंडर में काम करते हैं, बाहरी फैसले यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से यूके के नाम से जाना जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। स्कॉटलैंड अपनी जगह स्वतंत्र है, इंग्लैंड अपनी जगह स्वतंत्र है, वेल्स अपनी जगह स्वतंत्र है, और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अपनी जगह पर स्वतंत्र है आंतरिक रूप से। बाह्य रूप से जो है ये यूके के अंदर आते हैं। अब तीसरा आपने शब्द सुना होगा जिसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कहा जाता है, वो एक द्वीपीय हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हिस्सा है? द्वीपीय ज्योग्राफिकल नेम है, और उसमें ये 3 हिस्से शामिल होते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में यदि आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड को और मिला दिया जाए तो कहा जाएगा यूके। लेकिन यूके एक देश है और ग्रेट ब्रिटेन एक देश नहीं है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिसमें तीनों देश शामिल, तीनों राज्य कह लें, तीनों राज्य शामिल है, 3 हिस्से शामिल हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया है कि आखिर ये यूनाइटेड किंगडम की, ग्रेट ब्रिटेन की और इंग्लैंड की कहानी क्या है। चलिए, अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी की जो राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है, और यहाँ की जो
जिसे चांसलर कहा जाता है। एंजेला मार्केल जो है यहाँ की चांसलर है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ये वाला राज्य है आयरलैंड, और आयरलैंड हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है, लेकिन यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो हैं लियो वाराडकर, और लियो वाराडकर साहब जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर है पैसे से। तो लियो वाराडकर जो है यहाँ के पीएम बनाए गए हैं आयरलैंड के। चलिए फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। उसके अलावा CFA फ्रांक यहाँ की ये 2 मुद्राएं हैं। इसके अलावा एमेनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, चलिए राष्ट्रपति हैं। तो ये जो आयरलैंड है, देखिए भारत के लोग कहाँ कहाँ झंडे गाड़ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगली खबर की, दुश्मन के टैंक और बंकर ढूंढकर तबाह करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं आखिर वो क्या है। तो क्विक रिस्पांस मिसाइल, क्विक रिस्पांस मिसाइल इस मिसाइल का नाम है, और ये जो मिसाइल है ये आकाश को सपोर्ट करेगी। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 25-30 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये जो मिसाइल है ये पूरी तरह से रडार से बचने में संभव है कि इसको रडार जो है पकड़ नहीं सकता, और ये दुश्मन के टैंक बंकर है उनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो क्विक रिस्पांस मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल का जो क्विक रिस्पांस मिसाइल सिस्टम से प्रभावित है, ये DRDO ने 1 साल से कम समय में इसको विकसित कर लिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है DRDO के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, फीफा ने अंडर 17 विश्व कप वर्ल्ड कप के लिए भारत के मैचों की मेजबानी किस शहर को सौंपी? तो कौन सा शहर है जो अब इन मैचों की जो मेजबानी करेगा? देखिए फीफा की बात करें तो फीफा का अंडर 17 जो विश्व कप है भारत में हो रहा है, और पहले तय किया गया था कि ये मुंबई में होगा, लेकिन इसको मुंबई की जगह पर अब कर दिया गया है दिल्ली। तो दिल्ली जो शहर है अब जो है अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी करने वाला है। इसका शुभंकर जारी कर दिया गया। देखिए ये जो है इसका शुभंकर है, और इसके शुभंकर का जो नाम है वो है खेलियो, समझिएगा, इसका नाम है खेलियो, और ये एक चीता है जो कि भारत के अंदर संकट प्राय है, इसलिए इसको शुभंकर बनाया गया है, फुर्ती का प्रतीक है। चलिए, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये जो अंडर 17 विश्व कप होने वाला है 6 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में ये भारत में आयोजित होने वाला है। नागपुर में, आगरा में नहीं होगा, कहाँ होगा? दिल्ली में आयोजित होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस IIT ने ट्रेनर सर्जिकल रोबोट बनाने में सफलता प्राप्त की है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेनर सर्जिकल रोबोट वो होते हैं जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है, उसी प्रकार से ये रोबोट भी अब सर्जरी का काम कर सकता है, और ऐसा करके दिखाया है IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और IIT मद्रास की बात करें, हाल ही में ये चर्चा में आया था बीफ पार्टी के लिए, ध्यान दीजिएगा, बीफ पार्टी यहाँ पर कि यहाँ के कुछ छात्रों ने अभी बीफ पार्टी यहाँ पर की थी। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, और बीफ पार्टी के लिए हाल ही में चर्चा में IIT मद्रास रहा था। तो इसने ट्रेनर सर्जिकल रोबोट बनाने के लिए यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली है, जो कि अब जो सर्जरी है वो कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को हाल ही में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नागालैंड है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, उसे 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और ये अभी नहीं किया गया है, पिछले साल से चल रहा है। सबसे पहले 30 जून को, ध्यान दीजिएगा, 30 जून 2015 को इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था 1 साल के लिए। 2015 में 1 वर्ष के लिए किया गया था, उसके बाद लगातार फिर 6-6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, और अभी फिर जून 2017 से जुलाई 2017 से इसे 6 महीने के लिए हमने बढ़ा दिया है। और उससे क्या होगा कि जो सेना होगी या अर्धसैनिक जो बल होंगे वो नागरिक प्रशासन के लिए मदद कर पाएंगे, और वहाँ पर स्पेशल एक्ट लगेगा, नागरिक प्रशासन के लिए सेना की मदद वहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र है अशांत। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह अंतरिक्ष एजेंसी जो विश्व की प्रथम डबल एस्टेरॉयड
रीडायरेक्शन टेस्ट विकसित करने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है डार्ट, ये विकसित कर रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ये नहीं है, इसरो ये नहीं है, इसका जो नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो नासा कहा जाता है। शायद आपको ये समझ में ना आए, नासा। नासा का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अमेरिका की ये जो है संस्था है जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान का काम करती है और ये जो है 2022 तक, ध्यान दीजिएगा 2022 तक एक ऐसा यंत्र ये जिसे कहते हैं मिसाइल टाइप की विकसित करने वाली है, जो कि पृथ्वी पर जो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड जिसे कहा जाता है वो आते हैं, उनको टकराने से रोकने के लिए, उनकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए, ध्यान दीजिए रीडायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी दिशा परिवर्तित करने के लिए ताकि वो पृथ्वी पर ना टकराएं, और इसके लिए ये काम कर रही है ताकि जो मानव जाति है पृथ्वी पर सुरक्षित हो सके। और इसको जॉन हॉप किंग्स अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाएगा और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो एक विशेष स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ गठन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइनो प्रोटेक्शन फोर्स जो है गठित करने वाला राज्य है, राइनो जो है एक सींग वाला गैंडा जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम में विशेषकर पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा। और इसके लिए जो है राइनो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने वाला राज्य है असम। ध्यान दीजिएगा, असम इंपॉर्टेंट राज्य है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में तस्करी की जाती है, तो उसी के लिए इसको बचाने के लिए नई फोर्स गठित करने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। असम की बात करें तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल हैं बीजेपी से। मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग और मुकुल संगमा जो है यहाँ के सीएम हैं। सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है यहाँ की राजधानी और पवन कुमार चामलिंग जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ऑर्गेनिक स्टेट है पूरी तरह से, सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट है और सबसे पहले जो है ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री या खुले में शौच से मुक्त होने वाला राज्य भी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सरकार बनाई है बीजेपी ने और ये बनाई है पेमा खांडू के नेतृत्व में और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगले प्रश्न की बात करें, दुनिया की सबसे पुरानी आपातकालीन फ़ोन लाइन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई, यह आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो नंबर है 999 और ये जो आपातकालीन सेवा है UK यानी कि इंग्लैंड की आपातकालीन ये सेवा है। जैसे भारत के अंदर 100 डायल होता है जहां से आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, उसी तरह से UK का है और सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए यूज़ किया जाता है। 80 साल इसको हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अभिनेता मिनिकेतन दास का निधन हो गया। वह किस भाषा की फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार थे? ध्यान दीजिएगा मिनिकेतन दास जो थे वो ओडिया भाषा की फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो न्यूरम्बर्ग सर्किट में FIA फार्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो जो है न्यूरम्बर्ग जो शहर है, सर्किट न्यूरम्बर्ग शहर की बात करें तो ये जो है जर्मनी में है, जर्मनी में। चलिए जिन्होंने ये फार्मूला चैंपियनशिप पहली बार जीती है उनका नाम है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ने जीती है, 18 साल की उम्र में जीती है और पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले नारायण कार्तिकेय ने जो है ब्रिटेन की F3 फार्मूला रेस जीती थी और इसके अलावा ये हैं पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिन्होंने की न्यूरम्बर्ग में ये जीती है 18 साल की उम्र में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये व्यक्ति। देखिए ये आप देखेंगे दारूवाला, इस तरह से जो नाम होते हैं दारूवाला, टायर वाला, ये सब जो हैं ये लोग जो हैं ये पारसी समुदाय के लोग हैं। तो आप समझ जाइएगा कि जब कोई अपने नाम के पीछे दारूवाला, टायर वाला और इसी टाइप से जो वाला करके आपको सरनेम मिलते हैं ना, ये सब के सब पारसी लोग हैं और पारसी कम्युनिटी से आते हैं। चलिए तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट जरूर करके बताएं, कमेंट करें ताकि आप
आपको आपके जो फीडबैक हैं वो हमें मिल सकें, और आपके अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।